नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम मेफ्टाल के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम मेफ्टाल के बारे में बात करते हैं तो उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पर वो बहुत अच्छा काम भी करती है और हम वो कहाँ काम करती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। लेकिन जो मेफ्टाल है ना, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और कई बार मेफ्टाल जो होती है ना वो कुछ लोग मेफ्टाल स्पास लेते हैं, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो मेफ्टाल पी जो बच्चों के लिए यूज़ होता है वो लेते हैं और कुछ लोग मेफ्टाल सिर्फ टैबलेट लेते हैं। अगर हम मेफ्टाल के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर एक ही कॉम्पोजिशन होती है, दैट इज मेफेनेमिक एसिड। ठीक है, अगर हम मेफ्टाल स्पास के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है। पहला कॉम्पोजिशन जो उसका होता है वो होता है मेफेनेमिक एसिड और जो दूसरा कॉम्पोजिशन होता है वो है उसका डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए, जो मेफ्टाल स्पास है इसके अंदर ये दो कॉम्पोजिशन होते हैं, इसलिए इसको स्पास बोलते हैं। काफ़ी लोग इसको मेफ्टाल स्पास का भी नाम देते हैं। और जो मैं तीसरा मेफ्टाल बोल रही हूँ, मेफ्टाल पी जो है वो बच्चों में एज अ ड्रॉप्स दिया जाता है या फिर हम काफ़ी बार देखते हैं कि हाई फीवर में वो दिया जाता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉम्पोजिशन होता है और उसमें मेफेनामिक एसिड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले कि ये मेफेनामिक एसिड, क्योंकि ये मेफ्टाल स्पास में भी है, ये मेफ्टाल में भी है और ये चिल्ड्रन का जो रेमेडी आता है उसमें भी दी जाती है। इसका मेफेनेमिक एसिड का काम क्या होता है? देखिए, कोई भी जैसे बुखार हो गया या कोई भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन मतलब मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ भी हमारी बॉडी में होता है ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ कुछ एक्शन करती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी कुछ एक्शन कर रही है तो उसके थ्रू हमें क्या लगता है, पेन महसूस होता है या फिर फीवर महसूस होता है। जैसे कई बार क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कुछ आ गया बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी क्या होती है, उस बैक्टीरिया को गर्म करके मारने का काम करती है। काफ़ी बार हम ये मान सकते हैं कि कोई भी जैसे कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी के पेन आता है ना, तो पेन से अपने को यह पता लगता है कि एटलीस्ट उस जगह पर दर्द हो रहा है तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? ये एक तरह का केमिकल है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम बहुत सिंपल है। अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया है या फिर किसी भी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम सिर्फ इतना सा है कि उस इन्फेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर दे। इन्फ्लामेशन मतलब जैसे काफ़ी बार अगर मान लो, आपको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो हमें डेंगू का मच्छर काट लिया है, ठीक है, और उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में क्या होता है, फीवर के सिम्टम्स आते हैं। काफ़ी बार हम ऐसा देखते हैं कि डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती है, उल्टियाँ चालू हो जाती है या बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं बॉडी में। तो ये सब कौन कर रहा है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहा है। उसके साथ काफ़ी और केमिकल्स भी ये काम करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका काम क्या है कि इन्फेक्शन से बचाए रखना हमारी बॉडी को और पेन की सेंसेशन देना, रेडनेस की सेंसेशन देना या फिर ये पता लगते रहना कि दर्द हो रहा है। तो दर्द हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम सिर्फ इतना है कि पेन प्रोड्यूस कर रहा है या जो भी स्वेलिंग प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो भी फीवर, हाई फीवर या ये सब कॉज कर रहा है। तो ये जो मेडिसिन है वो क्या करती है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन को बंद कर देती है। तो चाहे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन रहे, चाहे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना रहे, हमको पेन नहीं होगा। ठीक है, हमको पता ही नहीं लगेगा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है या यहाँ पर कोई दिक्कत है। प्रोस्टाग्लैंडिन को ही ब्लॉक कर देती है ये मेडिसिन। तो मेफ्टाल का सिंपल सा काम है कि पेन की सेंसेशन को, फीवर को, इन सबको कम कर देना, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बोलती है कि काम मत करो अपना। ठीक है, जब हम मेफ्टाल के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि मेफेनेमिक एसिड जो है उसका काम मैंने अभी आपको बता दिया। जब हम मेफ्टाल स्पास के बारे में बात करते हैं तो हम मेफेनेमिक एसिड और साथ में डाइक्लोमाइन के बारे में बात करते हैं। जो ये दो कंपोनेंट है, अब देखिए हमने मेफेनेमिक एसिड का तो फंक्शन समझ लिया, वो करता क्या है हमने वो भी समझ लिया। ठीक है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन को बोलेगा कि काम मत करो। ठीक है, जो दूसरा है डाइक्लोमाइन, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो शरीर में वो करता है। वो क्या करता है कि वो जितनी भी मसल्स है, जैसे स्मूथ मसल्स, जैसे पेट की मसल्स हो गई, यूट्रस की मसल्स हो गई, ठीक है, और ये जो मसल्स है ना, इन मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है और पेन कॉन्ट्रैक्शंस या फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होने नहीं देता। तो ये पेन रिलीवर है डाइक्लोमाइन। ठीक है, तो ये जो मेफ्टाल है और साथ में जो डाइक्लोमाइन है, इसको कॉम्बिनेशन को बना
मिलाकर बनाया गया है मेफ्टाल स्पास, जो कि हम यूजुअली देखते हैं कि पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को दिया जाता है, या जब काफ़ी महिलाएं ऐसे बोलती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दुख रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि ये दर्द जो है वो सहन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर हम लोग मेफ्टाल स्पास एडवाइस कर देते हैं पेशेंट को। अच्छा, जो तीसरा मेफ्टाल जो हम बच्चों का बात कर रहे थे, यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को जब हाई फीवर होता है या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है या फिर उसको ऐसा सेंसेशन लगता है कि कहीं पे भी बहुत ज़्यादा दर्द है, तो बच्चों को यूजुअली ये प्रिस्क्राइब कर दी जाती है मेडिसिन। लेकिन यह जो मेडिसिन है उसके बजाय अगर पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करी जाए तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जो मेफ्टाल है उसका आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट है, ये कैसे कैसे असर करती है। लेकिन मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा यूजेस कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि ईयर पेन हो गया, मेफ्टाल दे दी जाती है। अगर डिस्मेनोरिया मतलब फीमेल्स में जो मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा दुख रहा है, उस टाइम पर मेफ्टाल स्पाज्म दे दी जाती है। काफ़ी बार देखा जाता है कि कभी कभी पैरों में कुछ फीमेल्स को या थाइज में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैक में पेन होता है, क्रैम्पी पेन होता है। काफ़ी बार लूज मोशंस के दौरान जब ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होकर लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उस टाइम पर भी मेफ्टाल के बारे में हम सोच सकते हैं। यूजुअली इसकी जो डोजेज है वो ऐसे दी जाती है कि 500 mg जो डोजेज है वो एक बार 500 mg की टैबलेट देने के बाद 250 mg की हर 6 घंटे में पेशेंट रिपीट कर सकता है। लेकिन साथ में आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेफ्टाल लेनी है। ऐसे ही आपको मेफ्टाल लंबे समय तक लेना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, हमारे जो नेचुरल केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में जो कि हमको सही रखने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में सेंसेशन देते हैं कि कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है, यह वो करने नहीं देता है। तो लंबे समय तक हमको ये नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, और हमेशा लेना भी है तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही हमको लेना चाहिए। जब हम मेफ्टाल बच्चों के बारे में बात करते हैं, मेफ्टाल पी के बारे में, तो जो मेफ्टाल पी जो है ये जो पीडियाट्रिक्स एज में जो दिया जाता है वो केजीज के हिसाब से दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 5 से 8 मिलीग्राम आप पर केजी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके बच्चे का जो वेट है वो 20 किलो का है तो आप 100 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। जो आप दूसरा मुझे आपको यह भी ज़रूर बताना है कि आप ऐसे ही अपने बच्चों को या खुद ये मेडिसिन नहीं लें, आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। मैं जब मेफ्टाल के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले मेफ्टाल स्पाज्म की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये महिलाएं बहुत ज़्यादा लेती हैं। देखिए, जब आप मेफ्टाल स्पाज्म लेती हैं तो क्या होता है कि ये जब मेंसेस के दिनों में ली जाती है, उस समय में सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट हम देखते हैं वो होता है ब्लीडिंग कम हो जाना। देखिए, जो हमारे मेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल है, यूट्रस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लीडिंग होती है। लेकिन क्या करता है ये मेफ्टाल, दर्द मिटाने के चक्कर में जो ब्लीडिंग है उसको कम कर देता है, या जो कॉन्ट्रैक्शंस है उसको कम कर देता है। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो अच्छे से ब्लीडिंग नहीं हो पाएगा। तो लंबे समय तक मेफ्टाल स्पाज्म एक ऑप्शन नहीं है। आप हाँ, अगर आपको दर्द हो रहा है और अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया और आपको असहनीय दर्द हो रहा है तो आप ले सकते हैं। कुछ काफ़ी बार देखा जाता है कि इसके साथ ब्लीडिंग कम हो जाती है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट मान सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो मेफ्टाल स्पाज्म का एक और साइड इफ़ेक्ट हम देखते हैं, डिजीनेस होना, मतलब ऐसा महसूस होना कि सर में कुछ दर्द हो रहा है या कुछ झंझनाहटपन सर में महसूस होना या कन्फ्यूजन महसूस होना, या कुछ लोगों में वो नोज़िया, वॉमिटिंग, पेट दर्द रहना, या फिर ऐसा पेट दर्द नहीं बोल सकते, नोज़िया, वॉमिटिंग, या फिर ऐसा मानना कि पेट में ब्लॉटिंग महसूस होना, बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, या फिर काफ़ी लोगों को इससे कुछ और साइड इफ़ेक्ट जैसे रैशेस वगैरह अपीयर होते हैं, लेकिन यूजुअली ये बहुत कम लोगों में होते हैं। मेफ्टाल का अगर हम एक और साइड इफ़ेक्ट माना जाए तो हम वीकनेस को मान सकते हैं कि काफ़ी लोगों में ऐसा लगता है कि नशा लग रहा है या वीकनेस लग रही है मेफ्टाल खाने के बाद। अगर आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ना मेफ्टाल के, तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको डाइक्लो या फिर कोई और मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे और आप वह लेकर भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ये सब सहने की। इसकी डोजेज मैंने आपको बता ही दी है, साथ में मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ी और वीडियोस देखनी है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं। अगली वीडियो में मैं ज़रूर कुछ बड़ी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी कि इसमें हर किसी का मेफ्टाल स्पाज्म का
या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट और मेफ्टाल्स मार्केट में, उस पर न्यू वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।